विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के साथ एक और बड़ा खेला होने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी के हाथ से एमसीडी की सत्ता फिसलने वाली है? क्या बीजेपी दिल्ली में अपनी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के करीब है? बहुमत ना होने के बावजूद बीजेपी आखिर मेयर की कुर्सी पाने के लिए कैसे प्लानिंग कर रही है? अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में कुल 250 पार्षद होते हैं। इसके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद और 14 विधायक भी मेयर चुनाव में वोट डालते हैं। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 124 पार्षद हैं और बीजेपी के पास 120 पार्षद, यानी कड़ा मुकाबला तय है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि बीजेपी के 8 पार्षद विधायक बन चुके हैं और ये हैं मुंडका से गजेंद्र दराल, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, वजीरपुर से पूनम शर्मा, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, संगम विहार से चंदन चौधरी, विनोद नगर से रविंदर सिंह नेगी और ग्रेटर कैलाश से शिखा राय। मनोनीत पार्षद राजकुमार भाटिया भी चुनाव जीत गए हैं। इनके अलावा पार्षद रही कमलजीत सहरावत सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। तो अब इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, यानी बीजेपी की असली रणनीति यहां छुपी है। अगर उपचुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो मेयर की कुर्सी उनके हाथ में आ सकती है। पिछले साल नवंबर में जब एमसीडी चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी के महेश खिंची महज 3 वोटों से जीते थे। उन्हें 133 वोट मिले, जबकि बीजेपी के किशन लाल को 130 वोट, 2 वोट अवैध हो गए थे। कुल 263 वोट डाले गए थे। बीजेपी के पास तब 113 पार्षद थे। उसे 1 विधायक और 7 सांसदों का भी समर्थन था, यानी कुल संख्या 121 थी। उधर आपके कुल 141 वोटर थे, जिनमें 125 पार्षद, 13 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद थे, जबकि कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे। कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। लेकिन इस बार मामला पूरी तरह अलग है। अब बीजेपी के 14 विधायक और 7 लोकसभा सांसद भी वोटिंग करेंगे, यानी अब एमसीडी में बीजेपी के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। दिल्ली में हर साल अप्रैल में महापौर का चुनाव होता है। पहला साल महिला पार्षद के लिए आरक्षित होता है, दूसरा साल सामान्य वर्ग, तीसरा साल एससी उम्मीदवार और चौथा 5वां साल फिर से सामान्य वर्ग के लिए होता है। इस बार अप्रैल में चुनाव होगा और बीजेपी फिर से पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन सरकार का सपना पूरा कर पाएगी या आम आदमी पार्टी फिर से एमसीडी की सत्ता पर काबिज होगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं।